डबल एंडेड क्यों होता है? जिसके दोनों साइड से इंसर्शन और डिलीशन होता है। मतलब ये इधर से भी इंसर्शन होगा, इधर से भी इंसर्शन होगा, इधर से भी डिलीशन होगा, इधर से भी डिलीशन होगा। ये हम कलेक्शन फ्रेमवर्क के थ्रू समझेंगे। मैंने बताया था कि आपसे जो पढ़ने वाले वो हमारा सारा का सारा कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर आएगा, ठीक है। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर कैसे करते हैं कि सबसे पहले तो हमारा डी क्यू लिखना है, ठीक है। जो जो स्टेप हमने एरे लिस्ट में पढ़ा था, मैंने बताया था कि आगे सब जो होने वाले वो सेम होने वाले हैं। तो एक मेरा ये मेन फंक्शन होगा, ठीक है। मैं यहाँ सुडो कोड लिख रहा हूँ सीधा। यहाँ पे क्या करेंगे, ये डी क्यू होगा, डी क्यू, और यहाँ पे मेरा इंटीजर टाइप, इंटीजर, ठीक है, डी क्यू इक्वल टू न्यू। और ये जो होता है ना वो एरे डी क्यू का पार्ट होता है, तो हमें सिंपली एरे डी क्यू करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, इसका परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ाता है, ठीक है। एरे डी क्यू, और ये हमारा यहाँ पे क्लोज बन गया, इसका हमें ऑब्जेक्ट बना दिया। अब हमें क्या करना है, ये जो डी क्यू है ना, डी क्यू डॉट, अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है ऐड फर्स्ट, ठीक है, ऐड फर्स्ट, इसमें मैंने 10 ऐड कर दिया, ठीक है। और साथ ही साथ डी क्यू ऐड लास्ट भी कर सकते हैं। मैंने बताया दोनों साइड से इसका इंसर्शन डिलीशन होता है। और ऐसे ही सेम हमें अगर डिलीट करना हो, मतलब वही ऐड का एक अल्टरनेटिव मेथड है जिसको हम बोलते हैं ऑफर फर्स्ट, ऑफर लास्ट, ठीक है। तो ये भी सेम काम करता है। और उसके बाद हमें गेट फर्स्ट, गेट जो हमें अगर उसको गेट करना है तो रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट, ये सारे ऑपरेशन है इसके। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे गेट फर्स्ट, फिर ऐसे ही गेट लास्ट, और ऐसे ही हमारा रिमूव फर्स्ट, रिमूव फर्स्ट और रिमूव लास्ट, ठीक है। ये हमारे अलग अलग ऑपरेशंस है, ठीक है, अलग अलग। और इसी के साथ साथ हम पूरा का पूरा डी क्यू को प्रिंट करना चाहे तो पूरा डी क्यू को प्रिंट कर सकते हैं, ट्रैवर्स करके प्रिंट करना चाहे ट्रैवर्स करके कर सकते हैं। ये सारा का सारा ये आप बहुत ही ईजीली समझ जाओगे, इसलिए मैं इतना डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना इसको, ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी वरना। उसके बाद हमारे पास है प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू, ये मैंने बताया था कि प्रायोरिटी क्यू क्या होता है कि हम अगर किसी प्रायोरिटी के हिसाब से, अगर मुझे हाईएस्ट एलिमेंट पहले चाहिए, फिर लोवेस्ट एलिमेंट बाद में चाहिए, या फिर लोवेस्ट एलिमेंट पहले चाहिए, हाईएस्ट बाद में चाहिए, वो सीक्वेंस अगर चाहिए हमें, तो हम प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करते हैं। अब मान लो कि इसका एक एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे पास एक बॉक्सेस है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करके दो। इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, ठीक है, अलग नंबर्स हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसमें से जो सॉर्टेड ऑर्डर में होगा, सबसे पहले जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको मुझे दो, फिर उसके बाद स्मॉल स्मॉल, ऐसे करके मैं अगर बोलूँगा तो तुम्हें क्या करोगे कि तुम इसको पहले सॉर्ट करोगे, है ना, तब उस तरह से करोगे। ये जो प्रायोरिटी क्यू है ना, ये खुद ही में अपने आप से ये चीज़ें कर देती है, ठीक है। तो जो अगर मान लो कि मुझे लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए, ठीक है, अगर मुझे लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए तो मुझे ये जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना, वो हीप, आपने सुना होगा कि हीप होती है, मैंने उस दिन बताया था कि हीप होती है। वो हीप क्या होता है कि एक सेक्शन होता है हीप एरिया मेमोरी की, वैसे ही यहाँ पे मैक्स हीप, मीन हीप हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें हमारा, अगर मैं मैक्स हीप की बात करूँ तो मुझे सबसे पहले लार्जेस्ट एलिमेंट जो होंगे वो बाहर निकलेंगे एक करके लार्जेस्ट एलिमेंट। और अगर मैं मीन हीप बोलूँगा, इसका मतलब इसके अंदर से जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो पहले निकलेगा, फिर उसके बाद ऐसे करके सीक्वेंस में, ठीक है। मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रायोरिटी क्यू होती है ना, वो हमारा मीन हीप होता है, ठीक है, मीन हीप। अब अगर आपने डिफ़ॉल्ट ऐसे सिंपल लिख दिया, ऐसे प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू इंटीजर, ठीक है, यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू इक्वल टू न्यू, प्रायोरिटी क्यू पी क्यू इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे मैं प्रायोरिटी क्यू लिखूँगा, प्रायोरिटी क्यू ठीक है। ये सिंपल सा हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे ऐड करना है, तो मैं ये सिंपल यहाँ पे पी क्यू डॉट ऐड, यहाँ पे मान लो मैंने 30 ऐड किया, फिर ऐसे पी क्यू डॉट ऐड, यहाँ पे मान लो मैंने 10 ऐड किया, ठीक है, ऐसे अलग अलग ऐड किए। हाँ साहिल भाई। हाँ बुलाए क्या सर? अरे मैं ये कह रहा हूँ भाई, सीट एलोकेट करानी पड़ेगी, आ जाओ, सॉरी से बात करनी है। आ रहा रुक जाओ। हाँ फिर पी क्यू डॉट ऐड, और यहाँ पे 20 करते हैं, ऐसे ही पी क्यू डॉट ऐड, मान लो 5 कर दिया, ठीक है। अब ये जो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट बताया था कि जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो हमारा मीन ही होता है, ठीक है। तो जब हम इसमें से गेट करेंगे ना, एलिमेंट को गेट करेंगे, वहाँ से निकालेंगे मैक्सिप का जो एलिमेंट है वो हर एक को, अगर मतलब जो भी इसका जो भी इसके अंदर जो एलिमेंट है ना, उसको जब हम निकालेंगे ना यहाँ से, तो सारे के सारे पहले स्मॉलर एलिमेंट निकलेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन,
और यहाँ पे जैसे मैं प्रिंट करूँगा, ठीक है, अब ये हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम पीक एलिमेंट जो है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पी क्यू डॉट पीक। पीक का मतलब होता है सबसे ऊपर एलिमेंट होते हैं ना, उसको पीक एलिमेंट बोलते हैं। जैसे मान लो कि ये हीप होगा, इसके अंदर एलिमेंट्स है 30, 10, 20, 5, तो जो पीक एलिमेंट है ना वो निकलेगा पीक एलिमेंट। अब इसमें पीक एलिमेंट क्या हुआ, इसका पीक एलिमेंट हुआ जो स्मॉलेस्ट होंगे, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, 5 है, तो 5 यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। फिर क्या करता है ना, ये इसको अरेंज करता है, हर बार ना अरेंज करते जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, अगली बार जब आएगा 10 ऊपर हो जाएगा, और इस तरह से मतलब वो खुद ही अरेंज करते जाता है। उसकी इंटरनल मैकेनिज्म अलग होती है, उसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं कर रहे, पर ये समझ रहे हैं कि जो 5 था वो हमारा पीक एलिमेंट है, ऐसे फिर 10 होगा, फिर 20 होगा, फिर 30 होगा। तो इस ऑर्डर में जब हम इसको पीक एलिमेंट चेक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे निकलते जाएगा। अब रिमूव करने के लिए जो प्रायोरिटी की होती है, उसमें रिमूव करने के लिए हम जो है वो एक पॉल करके एक आता है, उसको हम यूज करते हैं, पॉल। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पी क्यू डॉट पॉल, तो इसका मतलब फर्स्ट जो एलिमेंट होगा, जो फर्स्ट कहने का मतलब जो पीक एलिमेंट होगा। अब यहाँ पे पीक एलिमेंट ये बस चेक करके बताएगा कि पीक एलिमेंट 5 है, पर जब हम पॉल कर देंगे तो ये 5 जो है ना वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा पीक और पॉल में डिफरेंस। डिफरेंस क्या मतलब, दोनों की अलग अलग रूल ही है अपना, मतलब दोनों का अपना अपना अलग यूज है, ठीक है। ये हो गया हमारा अगर हम यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर रहे हैं, और मतलब ये मीन हीप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो मीन हीप होता है। अगर मुझे मान लो ये मैक्स हीप करना, तो बस एक सिंगल लाइन चेंज करनी है, यहाँ पे जो प्रायोरिटी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मैक्स हीप, ठीक है। इसको हम थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम ऐसे तो आपको जब सॉल्व करोगे तो समझ आएगा, ठीक है। ये मैंने मीन हीप इम्प्लीमेंट किया था। यहाँ पे एक मैक्स हीप होता है, मैक्स हीप में क्या करना पड़ता है, हमें सिंपल सा यहाँ पे लिखेंगे प्रायोरिटी क्यू, यहाँ पे इंटीजर, ठीक है। ये हो गया पी क्यू इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे आएगा प्रायोरिटी क्यू। अब यहाँ पे तो सब कुछ सेम था, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ सेम, यहाँ पे तक तो सब कुछ सेम था। अब यहाँ से हमारा थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। ये जो हमारा एंगुलर ब्रैकेट खत्म होने के बाद जो हमारा पैरेंथेसिस स्टार्ट होता है ना, इसके अंदर में एक लाइन लिखेंगे, वो लाइन होगा हमारा रिवर्स करने का। तो मैं क्या करूँगा, एक कलेक्शन, ये कलेक्शन का एक फंक्शन होता है, कलेक्शंस ऐसे लगाना है, ठीक है। कलेक्शन डॉट रिवर्स और यहाँ पे आएगा ऑर्डर। तो ये क्या करेगा, इसका जो ऑर्डर है ना उसको रिवर्स कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रायोरिटी क्यू का मैक्स हीप इम्प्लीमेंटेशन। अब हम जब एलिमेंट ऐड करेंगे ना, यहाँ पे पी क्यू डॉट ऐड, अगर मैं 30 करूँ, फिर ऐसे करके 30, फिर यहाँ पे 20, फिर लेट से 50, ठीक है। तो ये चीज़ सीक्वेंस में हमने तो कोई भी सीक्वेंस में किया, पर जब हम यहाँ से पिक चेक करेंगे ना, पी क्यू का अब पिक चेक करेंगे, वो पिक जो अब होगा वो होगा हमारा 50। वहाँ पे क्या हो रहा था, जो स्मॉलेस्ट था वो, यहाँ पे जो हाईएस्ट है वो, ठीक है। तो यही डिफरेंस है मीन हीप और मैक्स हीप में। बाकी इंप्लीमेंटेशन इसका बहुत ही ईजी है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो आपको बस ये चीज़ें समझनी थी। ये हम कलेक्शन फ्रेमवर्क के थ्रू कर रहे हैं। जो डबल एंडेड की थी वो मैंने बता दिया। डबल एंडेड की क्योंकि हम खुद से भी इंप्लीमेंट करके देखते हैं, बहुत बार सीखना होता है, तो बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। जो क्वेश्चंस रह गए इसके ऊपर, जो क्वेश्चंस होने वाले, वो सारे क्वेश्चन अभी हम इसके बाद लेने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन, सारे तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी और वो कंटेंट चलते ही रह जाएगा, ठीक है। ऐसे तो चीज़ें पढ़ना शुरू करो तो ख़त्म तो होती नहीं है। तो इसके लिए हम कुछ क्वेश्चन, जो सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे वो मैं सेलेक्ट करके और वो सब क्वेश्चन हम करेंगे। बाकी आपको खुद से प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं डाल दूंगा, जो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या तो फिर नए टॉपिक देख करके एक साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पर सॉल्व होंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने ऐसे सोचा है कि ये सब सारे क्वेश्चन कराने से इसका कंसेप्ट जो पूरा क्लियर होगा, तो वो सारे क्वेश्चंस तो आने ही वाले हैं। पर अभी के लिए बाकी जो फाउंडेशन है उसको बिल्ड करना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, ये थोड़ा आपको भी अपने तरफ से, अपने एंड से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।